बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि उन अवामिल की तरफ हम जाएंगे, उन अवामिल की तरफ बहस करेंगे जिसमें हम ये नतीजा अख्ज़ कर सकेंगे पाकिस्तान में पिछले 15 साल से अरबों डॉलर्स लिए गए हैं और वो अरबों डॉलर्स कहाँ हैं, इस पर हम बहस करना चाहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तरक्की हुई है वो किसी ऐसे रेवेन्यू से हासिल नहीं की गई, ऐसे रेवेन्यू से नहीं बनाई गई तरक्की जो हम ये कह सकें पाकिस्तान ने खुद बनाई है। कभी एयरपोर्ट गिरवी दे रहे हैं, कभी लड़कियां गिरवी दे रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी तलवे चाट रहे हैं। इस तरह से हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं और हम इस पर फ़ख्र करने की कोशिश करते हैं। मीडिया पर जो हुकूमत है वो तासुर देने की कोशिश करती है कि हमने कर्ज़ा ले लिया, देखिए हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है या अवाम का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, इसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। अब बात यहाँ पर बड़ी अहम की गई है, बात यहाँ पर बड़ी अहम है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन अरबों डॉलर्स आए, चाहे वो किसी ऑपरेशन के नाम पर आए। क्योंकि उस वक्त जब 2010 के बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ था तो उस वक्त वो चाहते थे किसी भी सूरत पाकिस्तान को कर्ज़ा ना दिया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी का मजबूत तरह कर रखेंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान अगले 3 सालों में 4 सालों में मुतालबा कर दे कि आप यहाँ से निकलें, अमेरिका को कह सकता है। इसलिए वो एक जो कर्ज़े जात है उसकी फराहमी को रोक रहे थे। IMF पर अमेरिका दबाव डाल रहा था किसी भी सूरत पाकिस्तान को ना दिया जाए कर्ज़ा। लेकिन जब ये नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई और उसके बाद जनरल रहीद शरीफ आए तो उन्होंने एक ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिस ऑपरेशन के नतीजे में ये हुआ कि दुनिया की नज़रें इधर पड़ी। UN के अंदर भी दबाव डाला गया पाकिस्तान की तरफ से, चीन भी बशमूल ये शामिल था कि पाकिस्तान को कर्ज़े दिए जाएँ ताकि वो अपनी जो दहशतगर्दी की जंग है वो लड़े। इस पर अमरीकी दबाव को ख़त्म कर दिया गया और दुनिया ने कहा कि वाकई पाकिस्तान को दिया जाए कर्ज़ा। फिर अरबों डॉलर्स की इमदाद आई, CPEC की सूरत में आई, ये किसी खुशहाल या तरक्की की सूरत में आई। वो फिर कहाँ गई इसकी कोई ख़बर नहीं मिल रही, वो कहाँ गई किसके पास इसकी कोई ख़बर नहीं है। तो इस हवाले से फिर दोबारा इमरान खान साहब की हुकूमत आई, फिर उसने भी कर्ज़े लिए, फिर ये कोरोना का सीज़न बीच में आ गया। तो इस सूरत हाल में अगर पहले 14 साल की जो हिस्ट्री देखें तो आपको मालूम होगा कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। अरबों डॉलर्स की जो इमदाद है वो फ़ेक सूरत में रिसीव की गई और फिर क्या हुआ कि उसका ना तो कोई रिकॉर्ड है अवाम के पास कि वो पैसे कहाँ गए और कहाँ लगे। अब इसमें हम इदारों को या बुरा भला नहीं कहते, सबसे बड़ी जो चीज़ मुलविस है उस वक्त के जो सियासतदान थे वो लाए थे ये कर्ज़ा जात। अब वो कर्ज़े इतने बढ़ चुके हैं, उनकी सूद इतना बढ़ चुका है कि अब ये या तो पाकिस्तान आइंदा 4 साल के लिए डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, या फिर मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ जाएंगे। इसका सिर्फ यही हल है कि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान में लाए जाएँ। जो अरब ममालिक दोस्ती का बहुत बड़ा दावा करते हैं उन पर ये दबाव डाला जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करें। तो इस सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को ये करना चाहिए कि पाकिस्तान में कर्ज़ा जात का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। ये रियासतों का भी, पूरी रियासत जो इदारे हैं उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसको मुकम्मल करके रखें, ताकि माजी में हम ये देख सकें कि हमारे कर्ज़े कहाँ लगे और किस प्रोजेक्ट पर किस सूरत में तरक्की की हुई या नहीं हुई, और वो जो हम सूद अदा कर रहे हैं और कर्ज़े अदा कर रहे हैं वो कहाँ गए। ये जो इंसाफ का निज़ाम है, मवासलाती इंसाफ का निज़ाम है, ये कायम होना चाहिए।